रोने का कोई कारण नहीं है, चिंता करने का कोई कारण नहीं है, वहां जाने का कोई कारण नहीं है, बोलने का कोई कारण नहीं है। सो वेलकम बैक टू माय चैनल गाइज। और आज की इस क्लास में हम इस तरह के वाक्य को इंग्लिश में बनाना सीखने वाले हैं और इतनी आसानी से सीखेंगे कि हर किसी के लिए ऐसे वाक्य को इस क्लास को करने के बाद से इंग्लिश में बोलना आ जाएगा। 100% ऐसे वाक्य को आप इंग्लिश में बोलना भी शुरू कर दोगे। तो बस वीडियो के अंत तक बने रहे और समझ ले कि इस तरह के वाक्य को इंग्लिश में कैसे बनाते हैं और बोलते हैं। और हाँ गाइज, मैंने ऐसे ही वाक्यों को 300 ऐसे ही इसी प्रकार के 300 फॉर्मूलेस तैयार किए हैं जो हम रोजाना के बोलचाल में बोलते हैं। तो आपको 300 फॉर्मूला मिल जाएगा और हर फॉर्मूले में आपको 5-5, 6-6 एग्जाम्पल के साथ में वाक्य भी मिल जाएंगे ताकि आपको समझने में आसानी हो। और वो मात्र 150 रुपीज में आपको यहाँ मिल जा रहा है। मेरे इस व्हाट्सअप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। तो देख लेते हैं इस वाक्य को हम कैसे बना सकते हैं, इस तरह के वाक्य को। तो फॉर्मूले को सबसे पहले हम समझ लेते हैं क्योंकि हमारा सबसे पहले फॉर्मूला समझना जरूरी है। तो फॉर्मूला कहता है देयर इज नो रीजन टू। यहाँ देयर इज नो रीजन टू का ही मतलब होता है कि कोई कारण नहीं है। देयर इज नो रीजन टू का ही मतलब होता है कि कोई कारण नहीं है, जो कि हमारा कॉमन है हर वाक्य में। कोई कारण नहीं है, कोई कारण नहीं है। देयर इज नो रीजन टू, देयर इज नो रीजन टू, कोई कारण नहीं है। अब किस कार्य को करने का कोई कारण नहीं है वो V1 में हम लिख देंगे, यानी हमारा हो जाएगा यहाँ पर क्रिया। वो क्रिया हो जाएगा जो कि कोई कारण नहीं है। वो कौन सा कारण, यानी कौन सी क्रिया को करने का कारण नहीं है, वो हम V1 में लिख देंगे। अब प्लस ऑब्जेक्ट बचा हुआ भाग। तो हमारा कंप्लीट फॉर्मूला जो यहाँ बन रहा है वो बन रहा है देयर इज नो रीजन टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब हमने फॉर्मूले को समझ लिया। अब 1 बाय 1 हम वाक्य को बनाना सीखते हैं। तो सबसे पहला वाक्य हमारा है कि रोने का कोई कारण नहीं है। रोने का कोई भी कारण नहीं है। तो इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी? तो फॉर्मूला कहता है सबसे पहले हमें लगाना है देयर इज नो रीजन, देयर इज नो रीजन, देयर इज नो रीजन टू, यानी कोई कारण नहीं है। तो देयर इज नो रीजन टू, कोई कारण नहीं है क्या करने का? रोने का। तो देयर इज नो रीजन टू क्राई, यानी रोने का कोई कारण नहीं है। तो देयर इज नो रीजन टू क्राई। अगला वाक्य देख लेते हैं, चिंता करने का कोई कारण नहीं है। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है? फॉर्मूला क्या कहता है कि देयर इज नो रीजन टू, देयर इज नो रीजन टू, देयर इज नो रीजन टू, यानी कोई कारण नहीं है। तो देयर इज नो रीजन टू क्या करने का? चिंता करने का। तो देयर इज नो रीजन टू वरी, देयर इज नो रीजन टू वरी, यानी चिंता करना। तो चिंता करने का कोई भी कारण नहीं है। तो देयर इज नो रीजन टू वरी। अब और वाक्य देख लेते हैं, जैसे कि वहां जाने का कोई कारण नहीं है। वहां हम क्यों जाए? वहां जाने का तो कोई कारण नहीं है। तो इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी? सबसे पहले देयर इज नो रीजन टू। तो गाइज इसे तो आपको रट लेना है कि देयर इज नो रीजन टू का मतलब होता है कि कोई कारण नहीं। देयर इज नो रीजन टू, देयर इज नो रीजन टू, यानी कोई कारण नहीं है। तो देयर इज नो रीजन टू क्या करने का? वहां जाने का। टू गो देयर, यानी वहां जाने का। तो टू गो देयर, यानी वहां जाने का कोई भी कारण नहीं है। तो इस तरह से वाक्य बनते हैं और बोले जाते हैं। कुछ और वाक्य देख लेते हैं, जैसे बोलने का कोई कारण नहीं है। बोलने का कोई कारण नहीं है। तो क्या हो जाएगा? देयर इज नो रीजन, देयर इज नो रीजन टू, यानी बोलने का कोई कारण नहीं है। तो देयर इज नो रीजन टू स्पीक, यानी बोलना। तो स्पीक यानी होता है बोलना। तो देयर इज नो रीजन टू स्पीक, यानी बोलने का कोई भी कारण नहीं है। सो गाइज इस तरह से वाक्य बनाए जाते हैं और बोले जाते हैं। काफी आसान है, बस फॉर्मूले को याद में रखना है और वाक्य की प्रैक्टिस करते रहना है। आप जितना अधिक प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए आसान हो जाएगा वाक्य को बनाना और फिर उसे रोजाना की बोलचाल में बोलना। और प्रैक्टिस कर लेते हैं, जैसे चिल्लाने का कोई कारण नहीं है। चिल्लाने का कोई कारण नहीं है, क्यों चिल्लाए? तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले देयर इज नो रीजन, देयर इज नो रीजन, देयर इज नो रीजन, देयर इज नो रीजन टू, देयर इज नो रीजन टू क्या करने का? चिल्लाने का। तो चिल्लाना हमारा क्या है? V1 है, यानी क्रिया है। तो क्रिया करने का यानी वो शाउट। तो चिल्लाने का कोई कारण नहीं है। अब खेलने का कोई कारण नहीं है। तो क्या हो जाएगा? देयर इज नो रीजन टू, देयर इज नो रीजन टू क्या करने का? खेलने का। तो देयर इज नो रीजन टू प्ले, प्ले यानी होता है खेलना। और प्ले जो हमारा वो V1 है, जो कि ये V1 है हमारा प्ले यानी खेलने का। तो गाइज इस तरह से वाक्य बनते हैं और बोले जाते हैं। काफी आसान है, फॉर्मूले को याद में रखना है
प्रैक्टिस करना है, जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस के सिवा यहाँ कुछ नहीं होने वाला। तो आप बार बार ऐसे वाक्य को बना के देखिए। तो गाइज आज हमने कुछ वाक्य की प्रैक्टिस तो कर ली और आपको अब अगले प्रैक्टिस और वाक्यों की करनी है। तो मैं 2 वाक्य देता हूँ, ये 2 वाक्य की इंग्लिश क्या होगी मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जैसे रोने का कोई कारण नहीं है और लिखने का कोई कारण नहीं है, तो ये 2 वाक्य की इंग्लिश हम कैसे बोलेंगे इस फॉर्मूले से आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, ताकि अब समझ में आ जाए कि आपको ये वाक्य बनाने आ गए हैं। तो और भी वाक्य जैसे बोल सकते हैं हम, उसे यहाँ बुलाने का कोई कारण नहीं है, टीवी देखने का कोई कारण नहीं है, चिल्लाने का तो कोई कारण नहीं है, सोने का कोई कारण नहीं है, खाने का कोई कारण नहीं है, कूदने का कोई कारण नहीं है, मारने का कोई कारण नहीं है, उसे मारने का कोई कारण नहीं है। तो इस तरह के वाक्यों को आप आसानी से ऐसे फॉर्मूले से बना सकते हो। तो मिलता हूँ ऐसे ही फॉर्मूले के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोस को देखते रहे और रोजाना प्रैक्टिस करते रहे।